दोस्तों जर्मनी में जो वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसीज आई थी जिस पे आप लोगों ने बड़ा सक्सेसफुली अप्लाई किया था, कुछ लोगों को इसमें अप्लाई नहीं हुआ था। इसके बाद क्या होना था, इसकी फ़ीस कितनी होनी थी, वो मुकम्मल मालूमात जो कि हम आपको दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों के सवालात आए कि जी ये फौजी फाउंडेशन के तहत जो इस पर अप्लाई किया जा रहा है, आया कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये रियल हैं भी कि नहीं है, या फिर यानी कि इसकी जो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो जर्मनी वो डायरेक्टली यानी कि वर्क परमिट जारी नहीं करता, तो इसका क्या तरीकाकार होगा। इसके साथ साथ यानी कि लोगों ने ये भी कहा कि जी इस पर जो अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इस पासपोर्ट भी यानी कि जमा होना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, इसकी जो डिटेल है तफसीलात मैं आपको सारी बताता हूँ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट यानी कि पाकिस्तान की ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए यानी कि जितने भी मामला होते हैं, नौकरी होती है, वैकेंसीज होती हैं, या वीज़ा परमिट या वीज़ा वर्क से मतलब जो भी डिटेल होती है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये ही इसको डील करते हैं। ये उसका जो बाकायदा से आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल यानी कि उसका जो लोगो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वाला, वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। फिर फौजी फाउंडेशन इस पर मुकम्मल अहल थी। अहल की आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि ये आप किसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो जॉब की डिटेल थी, जॉब की डिटेल में आपको जाकर अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसमें दिखा के जो बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इनके बताऊंगा। इसमें यानी कि आप देख सकते हैं कि जर्मनी के लिए वैकेंसीज थी, यानी कि टोटल कितनी इसमें सीट्स थी, तो सीट्स भी नंबर यहाँ पे शो किया गया। टोटल ये 320 थी, जिसके लिए लाखों एप्लीकेशन यानी कि आप जो कि अदारे के पास मसूल हुई हैं, अदारे के पास लाखों एप्लीकेशन आई हैं। लेकिन इसको जो मुकाबल जो इसकी प्रोसेस डिटेल मैं आपको दिखाता चलूँ तो यानी कि जिसको जो मार्च 27 यानी कि इसकी जो लास्ट डेट होगी, यानी कि प्रोसेस वाली, इसमें प्रोसेस था कि इसकी मार्च यानी कि 27 जो कि लास्ट डेट थी। अच्छा, इसके नीचे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन यानी कि OEP की जो डिटेल है, डिटेल के हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ जिसको देख के आपको उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा आ रहा है जी फौजी फाउंडेशन, और उसके आगे ग्रीन कलर का वैलिड लिखा आ रहा है। यानी कि ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है, इन्होंने बाकायदा से यानी कि फौजी फाउंडेशन यानी कि इसके लिए अहल जो कि करार दिया है कि जी फौजी फाउंडेशन के तहत इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो उसके बाकायदा ये ग्रीन कलर का वैलिड भी लिखा आ रहा है कि जी बिल्कुल ये उनकी वेबसाइट पे जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है कि जी बिल्कुल ये वैलिड है। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट यानी कि डिटेल इसकी क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि जो एप्लीकेशन है वो किस तरह यानी कि आपकी चेक होंगी, उसमें क्या क्या कुछ होगा। डिटेल जानने से पहले जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें कि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, हर नई लेटेस्ट आने वाली वैकेंसी और लेटेस्ट आने वाली जो भी यानी कि आप लोगों के लिए सहूलियत होती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ओवरसीज़ यानी कि जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूँ। तो जैसे जैसे आप चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएगा आपको वैकेंसीज या जॉब्स की इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। हमारा व्हाट्सअप का नंबर जो कि आपको नजर आ रहा होगा वीडियो को डिस्प्ले पे, हमारे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स है कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल में आपको दिखाता चलूँ तो यानी कि इसका जो इश्तहार, जैसे हम इसकी वेबसाइट को खोलेंगे ना, वेबसाइट खोलने के साथ यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे मैंशन की जाती है। मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, जैसे यानी कि मेंशन करें तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जी होशियार, यानी कि होशियार रहें। होशियार रहने से क्या मराद ये है कि अब बहुत सारे लोग आपके साथ स्कैम करने की कोशिश भी करेंगे। तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि FAOESE तमाम ऑफिशियल अकाउंट के अलावा हमारा कोई अकाउंट नहीं है। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि इनके अलावा जो यानी कि जिस वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर रहे हैं इनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। किसी भी फ़र्द के साथ FFOES के हवाले से कोई लेन देन ना करें। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमने पैसे जमा करवा दिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जी कितने पैसे हम जमा करवा के, तो यानी कि जो वो अनलीगल तरीके उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई अनलीगल तरीका नहीं, वो सारे का सारा फ्रॉड है, स्कैम है। अदारा इस पे खुद भी ये नोट पे जारी कर रहा है कि इसका कोई भी फ़र्द यानी कि लेन देन के मामले में शामिल नहीं होगा। अगर आपने पैसे वगैरह जमा करवाने होंगे, जो कि आगे जाकर मैं बताता हूँ कैसे करवाने होंगे। फिर इसके बाद ये है कि जो भी उम्मीदवार यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे हम सिर्फ उन्हीं को तरजीह देंगे। यानी कि वो उम्मीदवारान जो कि ऑनलाइन यानी कि इस पर अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उनको ही तरजीह दी जाएगी। यानी कि कोई फिजिकली वगैरह इसमें नहीं होगा। फिर नीचे दिए गए ये उनके नंबर्स हैं, यानी कि ऑफिशियल नंबर है जिनसे यानी कि आप डिटेल ले भी सकते हैं, इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। उनके ऑफिस के नंबर है। इसके अलावा यानी कि बाकी कोई भी किसी नंबर से आपको कॉल आए, कोई आपसे कहे जी हम इतनी फ़ीस दे, इतने पैसे दे दे और आपके फ़लाँ काम करवा देंगे, फ़लाँ कर दो, सारे का सारा स्कैम होगा। इस चीज़ से आपने बचना है। ये आप लोगों के लिए ही हम इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस पे होना क्या है उसकी डिटेल में आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा मैं आपको ग्राफ आपके साथ शेयर करता चाहता हूँ। ये है वॉच टाइम। वॉच टाइम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे चैनल का वॉच टाइम है। बहुत सारे दोस्त यानी कि जो कि हमारे चैनल पे आके इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि चैनल को जस्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देखते हैं, देखने के बाद चले जाते हैं। यहाँ पे 97.9% यानी कि तकरीबन 98% लोग ऐसे हैं जो कि यानी कि चैनल को देख रहे हैं, चैनल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं लेके, और फिर बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करने से होगा क्या, सब्सक्राइब करने से होगा ये, कोई भी यानी कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट मालूमात होगी, आपको फौरी तौर पे उसका पता चल जाएगा। पता होने की सूरत में आप यानी कि वक्त रहते, डेट गुजरने से पहले पहले उस पर प्रॉपर्ली अप्लाई कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि किसी किस्म की मालूमात मिस ना हो। मिस होने की सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अगले मरले में अब होगा क्या, ये इनके जैसे यानी कि ईद गुजरेगी, ईद की छुट्टियों के बाद होना ये है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन जो कि लाखों के हिसाब से यानी कि अदारे को मसूल हुई हैं, जिसमें इनका टोटल जो वैकेंसीज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी, तो 320 टोटल वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पे 320 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन लाखों के हिसाब से एप्लीकेशन है। अब वो क्या करेंगे कि वो उन लाखों एप्लीकेशन में से वो एप्लीकेशन जिनमें किसी किस्म का छोटा सा भी फॉल्ट है, छोटी सी भी यानी कि वो अनकम्प्लीट एप्लीकेशन किसी वजह से है, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद उस जो बाकी एप्लीकेशन बचेंगे उनको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद बाकायदा आपको यानी कि मैसेज आएगा, मैसेज के साथ साथ आपको ईमेल भी आएगा, क्योंकि आपने जो सीवी अपलोड की उस पर आपका ईमेल नंबर और आपका ईमेल का एड्रेस और बाकायदा आपका जो फ़ोन नंबर है वो मेंशन है। आपको मैसेज भी आएगा, आपको ईमेल भी आएगी। ईमेल के बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू के साथ साथ आप यानी कि अगर अपने जो सीवी में डॉक्यूमेंट्स या कोई एक्सपीरियंस मेंशन किया है तो वो एक्सपीरियंस से मतलब भी आपको गाइड करेंगे, जी ये आपका एक्सपीरियंस है, सॉरी गाइड नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे जी ये हमारा एक्सपीरियंस है, इससे मतलब ये हमारा वैलिड यानी कि डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारा सारा कुछ है। उसके बाद जैसे वो आपको इंटरव्यू वगैरह करेंगे, इंटरव्यू करने के बाद मजीद वो आपको फिर दोबारा से इंटरव्यू के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर जो यानी कि नेक्स्ट मरला होगा उसमें मजीद जो कैंडिडेट बचेंगे उन कैंडिडेट को यानी कि वो क्या करेंगे, उसको बाकायदा फिर उनको जो फीस की तरतीब भी देंगे कि जी इतनी फ़ीस होगी, ये काम है, ये काम आपने यानी कि उसमें 4-5 किस्म के काम हो गए वेयर हाउस के, उसमें से यानी कि ऑप्शनल भी हो गए जी आप किस यानी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरफ ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से आपको फिर उसकी छोटी सी माइनर सी ट्रेनिंग भी देंगे। उसके साथ साथ आपको यानी कि उस पर फिर क्या होगा कि आपके से जो फीस होगी उसकी तरतीब आपके साथ लगाई जाएगी कि आप यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, 2 में देना चाहते हैं, 3 में देना चाहते हैं, 4 में देना चाहते हैं, वो सारा तरीकाकार भी आपको बताया जाएगा। तो इस तरह इसकी जो प्रॉपर यानी कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो यही है। इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारा पासपोर्ट जमा हो गया, हमने फ़ीस जमा करवा दी, तो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ईद के बाद इस पर यानी कि अमल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया, तो लिहाजा वो लोगों को बड़ी बारीकी के साथ उसको चेक करेंगे। लिहाजा इसलिए आपको बोला जाता है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो। पूरी मालूमात होगी तो आप प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप का ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।